हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद इसको देखिए। हर तरह के, हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन हम लाए हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज के सेशन का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, ये दिशा परीक्षण का सवाल है और दिया है सवाल में हमारा, पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके एक आदमी दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की तरफ चेहरा किए खड़ा है। यानी कि दोस्तों, एक व्यक्ति है जो पूर्व की दिशा और मुंह किया है। मान लीजिए ये दिशा हम यहाँ बना देंगे। ये हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण और ये हो जाएगी पश्चिम। दोस्तों, तो यहाँ हमारा बोला है कि एक आदमी पूर्व की तरफ, यहाँ देखिए पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा है। यानी कि यहाँ एक आदमी हो गया दोस्तों, ये आदमी हो गया जो पूर्व की तरफ चेहरा करके खड़ा है। और बोला दक्षिणावर्त दिशा, यानी कि दक्षिणावर्त कहने का मतलब दोस्तों, एक दक्षिणावर्त कहेगा, दक्षिणावर्त, और एक वामावर्त कहता है दोस्तों, वामावर्त। यानी कि इसके कहने का मतलब दोस्तों, और इन्हीं को मान लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कहता है। कहीं कहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी दे देता है। और यहाँ दक्षिणावर्त और वामावर्त भी बोलता है। दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों कि दाहिनी तरफ। आप ऐसे याद रखिएगा, द से बोल रहा है दक्षिणावर्त, तो पहला अक्षर आ रहा है द, तो हमारा दाहिने तरफ मुड़ने के लिए कह रहा है। तो अगर दोस्तों हम अगर पूर्व की दिशा की ओर मुँह कर रहेंगे तो हमारा दाहिना किधर आएगा, हाथ दाहिना हाथ हमारा किधर होगा, दाहिना हाथ हमारा नीचे होगा। तो हमें नीचे की तरफ मुड़ना है। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे समझिएगा। और वामावर्त का मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, ऐसे ही बामा दिया है तो हमारा बामें मतलब बायां साइड की ओर घूमना रहेगा। अगर हम जिधर के भी मुँह किए होंगे बामा साइड घूमना रहेगा हमें। तो चलिए, यहाँ बोला है हमें 135 डिग्री। तो मान लीजिए अगर दोस्तों हम यहाँ खड़े हैं, इस स्थिति पे खड़े हैं और इधर के मुँह किए हैं, तो हम दक्षिणावर्त घूमना है, यानी कि दायां। तो हमारा दायां दोस्तों इधर होगा, इधर। तो ये दोस्तों होता है हमारा 90 का। ये पूरा सर्कल आपका 360 का होता है। ये होता है 90 का, और ये होता है 90 का, और ये होता है 90 का, ये भी होता है 90 का। यानी कि 90 90 180 और 90 90 ये दोनों 180 हो गए। 180 180 360। दोस्तों हमें घुमाना है 135 डिग्री। तो 90 दोस्तों हम यहाँ घूम लिए। उसके बाद दोस्तों बचा हमारा कितना, 135 में से, यहाँ देखिए दोस्तों 135 में से माइनस करेंगे हम 90, तो हमारा कितना बचेगा, 5, ऊपर से 13 में से 9 गया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4। यानी कि 45 डिग्री और घूमना है। 45 डिग्री का मतलब दोस्तों, अगर 45 डिग्री हमें घूमना है तो ये तो पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ 90 है दोस्तों, तो इसका हम आधा घूमेंगे। आधा घूमेंगे तभी तो 45 होगा दोस्तों। इसीलिए हम बस यहाँ से यहाँ तक घूम जाएंगे, यानी कि 45। तो हमारा यहाँ 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री हमारा पूरा हो गया। और हम इस स्थिति में आके खड़े हो गए। यहाँ से घूमे तो इस स्थिति में आके हम खड़े हो गए। तो पूछा है दोस्तों, अब वह किस दिशा की तरफ चेहरा किए खड़ा है। यानी कि दोस्तों यहाँ है और इस दिशा की ओर चेहरा किए खड़ा है, तो ये दिशा कौन होगी दोस्तों, ये हमारा होगा दक्षिण पश्चिम। दोनों दिशाओं के बीच में है दोस्तों, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। देखेंगे दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिख रहा है, दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और दिया है प्रश्न में हमारा, यदि एक निश्चित कोड भाषा में TEETHING को CUQGEKBR के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड भाषा में SATURDAY का कोड क्या होगा। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है, ये यहाँ दिया है दोस्तों, TEETHING को इस प्रकार से कोडित किया है, CUQGEKBR के रूप में कोडित किया है। उसी प्रकार हमसे पूछा है कि SATURDY का कोड क्या होगा। दोस्तों
ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले लिख के उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब दोस्तों वो अक्षर किस नंबर पे आती है, मतलब कहने का मतलब टी है दोस्तों, तो टी हमारा कितने नंबर पे आता है, टी हमारा आता है 20 नंबर पे। तो उसी प्रकार हम सबका लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। पहले लिखेंगे टी, टी दिया है टी लिखेंगे, फिर डबल ई दिया है डबल ई लिख लेंगे, फिर उसके बाद टी एच दिया है टी एच लिख लेंगे, फिर उसके बाद आई एन दिया है आई एन लिख लेंगे, फिर उसके बाद दिया है जी, जी लिख लेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देखेंगे सी यू दिया है, सी यू लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद दोस्तों यू जी दिया है, यू जी लिख लेंगे। उसके बाद ई के दिया है, ई के लिख लेंगे। उसके बाद बी आर दिया है तो बी आर लिख लेंगे। अब इसको कोडिंग करेंगे दोस्तों। तो एक टी है दोस्तों हमारा, टी आता है 20 नंबर पे, तो टी को 20 लिख देंगे। ई आता है दोस्तों 5 नंबर पे, तो 5 लिख देंगे। डबल ई है तो दोनों 5 5 लिख देंगे दोस्तों। और टी है हमारा ये, तो ये आता है 20 नंबर पे, इसको भी 20 लिख देंगे। एच आता है दोस्तों 8 नंबर पे, इसको 8 लिख देंगे। आई आता है 9 नंबर पे, इसको 9 लिख देंगे। एन आता है हमारा 14 नंबर पे, इसको 14 लिख देंगे। और जी आता है हमारा 7 नंबर पे, तो इसको 7 लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों इसका भी कोडिंग करेंगे हम। सी आता है 3 नंबर पे, इसका 3 लिख देंगे। यू आता है 21 नंबर पे, इसका 21 लिख देंगे। क्यू आता है 17 नंबर पे, तो इसका 17 लिख देंगे। जी आता है 7 नंबर पे, तो इसका 7 लिख देंगे। ई आता है 5 नंबर पे, ऊपर बताए तो 5 लिख देंगे। के आता है 11 नंबर पे, तो इसका 11 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों बी आता है 2 नंबर पे, इसका 2 लिख देंगे। आर आता है 18 नंबर पे, इसका 18 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें इसको और इसको आपस में रिलेशन करिए कि क्या किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 20 है, तो यहाँ 1 छोड़ के 20 से हमारा 21 किया है, यानी कि 1 प्लस किया है इसमें। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे यहाँ ई दिया है और ई का यहाँ सी लिखा है, यानी कि माइनस यहाँ 2 किया है। ये 5 से 3 किया है तो -2। पहले वाले में +1 किया, दूसरे वाले में -2। उसे हम दोस्तों देखेंगे ये ई है, पहला हम ये टी किया था प्लस किया था और दूसरा माइनस किया था, तो अब हम तीसरा प्लस करेंगे। तो तीसरा दोस्तों हमारा किस में जाएगा, ई है, तो ई का दोस्तों जाएगा हमारा जी में, यानी कि इसमें +1 किया था, अब हमारा +2 होगा, यानी कि इससे 5 से 7 हुआ +2। उसके बाद दोस्तों टी है, अब टी में कितना माइनस होगा, टी में हमारा माइनस होगा 3, यानी कि इसमें 2 माइनस किया था, अब इसमें हम 3 माइनस करेंगे दोस्तों। इसमें इस टी में हम 3 माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 17। समझ में आ रहा है दोस्तों ना आपको। देखिए यहाँ 2 ठो पेयर बनाया, 2 ठो पेयर, मान लीजिए ये पेयर बनाया 2 ठो और ये पेयर बनाया 2 ठो। उसके बाद दोस्तों ये पेयर बनाया है, उसके बाद ये पेयर बनाया है। इसका हम आगे बताते हैं आपको, तब तक ये देख लीजिए। इधर का भी दोस्तों 2 पेयर लिया है, इधर का भी 2 पेयर लेगा। ये पहला वाला का लिया था तो 1 प्लस किया था 1 छोड़ के, उसके बाद दूसरे वाले का माइनस किया था 1 छोड़ के, यानी इसमें माइनस किया था। 1 प्लस किया था तो 2 यहाँ माइनस, फिर उसके बाद 2 प्लस तो यहाँ 3 माइनस। उसके बाद दोस्तों अब देखिए आगे, ये पेयर हम लेंगे, ये पेयर लेंगे, तो इसमें वाले में प्लस करेंगे। ये 8 दिया है एच का, तो 8 में हम कितना प्लस करेंगे, 8 में हम दोस्तों 3 प्लस करेंगे। 8 में हम 3 प्लस करेंगे तो 11 होगा हमारा। तो 11 होगा तो किस पेयर में हम जाएंगे, इस वाले पेयर में जाएंगे दोस्तों। ये हमारा 11 हो गया। उसके बाद 9 है दोस्तों, इस वाले पेयर में जाएंगे हम। उसके बाद 9 है दोस्तों, तो 9 में हमें अब कितना माइनस करना होगा, इसमें 3 प्लस किए तो इसमें 4 माइनस करना होगा हमें, तो इसमें हम 4 माइनस करेंगे। तो 9 में 4 अगर हम माइनस करेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी कि ई हो जाएगा। तो इसमें हम 4 माइनस कर दिए। उसी प्रकार दोस्तों अब अंतिम वाले पेयर को लेंगे, आखिरी पेयर को लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा यन। अब इससे पहले वाले में दोस्तों हम 3 प्लस किए थे, 8 3 11 किए थे, अब इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो यन है 14, 14 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 18, और जाएंगे हम सीधा यहाँ 18 वाले में। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए जी बचा। यहाँ हम पिछले में क्या माइनस किए थे, पिछले में हम 4 माइनस किए थे, तब गए थे 9 से 4 माइनस किए थे तो 5 पे गए थे। उसी प्रकार दोस्तों हम जी का है 7, तो 7 से माइनस करेंगे तो हम आएंगे 5 माइनस करेंगे तो आएंगे हम 2 पे, यानी कि दोस्तों इसी प्रकार दिया है। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देख रहे हैं आप कितना कठिन प्रश्न था। उसी प्रकार दोस्तों अब हम इसका सैटरडे का करके निकालेंगे। तो सैटरडे का निकालेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ सैटरडे का पहले लिख लेंगे, SATURDAY,
ये दोस्तों हमने लिख लिया। अब इसका कोडिंग करेंगे। यस आता है दोस्तों 19 नंबर पे 19 लिख दिए। एक आता है 1 नंबर पे, इसको 1 लिख दिए। उसके बाद दोस्तों टी आता है 20 नंबर पे, इसको 20 लिख दिए। यू आता है 21 नंबर पे, इसको 21 लिख दिए। आर आता है 18 नंबर पे, 18 लिख दिए। डी आता है 4 नंबर पे, इसको 4 लिख दिए। ए आता है 1 नंबर पे, इसको 1 लिख दिए। और वाई आता है 25 नंबर पे, इसको 25 लिख दिए। और दोस्तों जिस प्रकार से इसमें 2-2 पेयर बांटा था, उसी प्रकार से हम इसमें भी 2-2 पेयर कर लेंगे। एक बार इसको लेंगे, फिर एक बार इसको लेंगे, फिर एक बार इसको लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे। पहले में हम क्या किए थे दोस्तों, पहले वाले में हम प्लस किए थे, 1 प्लस किए थे। इस वाले पे यहाँ देखिएगा, यहाँ टी में हम 20 में हम 21 किए थे, तो 1 प्लस किए थे। उसके बाद 2 माइनस किए थे। उसके बाद 2 प्लस 3 माइनस, फिर उसके बाद 3 प्लस 4 माइनस, उसके बाद 4 प्लस 5 माइनस। ऐसे ही हुआ था दोस्तों। उसी के अनुक्रम में इसको भी करेंगे हम। चलिए करते हैं। हमारा दोस्तों आता है 19 नंबर पे, और 19 के बाद हम 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो यहाँ दोस्तों हम 20 लिख देंगे, और 20 का हम टी बना लेंगे, टी। उसके बाद दोस्तों ये 1 है, 1 में हमें अब 2 माइनस करना है। तो 1 में 2 माइनस करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, 1 में 2 माइनस करना है तो हमें उल्टा जाना होगा, यानी कि 26 और 25 2 माइनस करेंगे तो उल्टे से आएंगे वाई पे। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यहाँ वाई। और लिखने का तरीका देखिए, यहाँ हो जाएगा, यानी कि इससे हम 2 अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई और वाई, यानी कि यहाँ दोस्तों हमारा 2 नंबर पीछे गए तो हमारा 25 हो जाएगा। 25 पे आता है दोस्तों वाई। अब दोस्तों एक पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा लेंगे तो दोस्तों दूसरे में क्या किए थे हम, दूसरे में किए थे हम, यहाँ देखिएगा आप, ई से +2 किए थे, 7 पे गए थे। उसके बाद दोस्तों टी से 3 माइनस किए थे तो 17 पे गए थे। यहाँ देखिए इसका पेयर। तो उसी प्रकार दोस्तों हम इसका करेंगे। टी लेंगे, टी से हम अब 2 प्लस जाएंगे। टी से हम अगर 2 प्लस जाएंगे, यहाँ 1 प्लस किए थे और यहाँ 2 प्लस करेंगे। टी से अगर 2 प्लस जाएंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों भी 22 नंबर पे भी आता है। उसके बाद दोस्तों यू है, यू से अब हम कितना जाएंगे, यू से हम जाएंगे -3। यहाँ अगर हम 21 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा 18 नंबर पे आता है आर। तो यहाँ आर लिख लेंगे। यहाँ 2 भरे और यहाँ 2 भरे, हमारा बचा है 2 पेयर और बचा है। 2 पेयर को भी भर लेते हैं। यहाँ दोस्तों आर है और डी है, ये आर और डी है दोस्तों। यहाँ हम 2 प्लस किए थे, यहाँ हम 1 प्लस किए थे, यहाँ हम 2 माइनस, यहाँ हम 3 माइनस। तो अब यहाँ हम दोस्तों आर में हम 3 प्लस करेंगे। अगर आर में हम 3 प्लस करेंगे तो आर आता है 18 नंबर पे, और 3 प्लस किए तो हमारा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 18 3 21। 21 पे आता है दोस्तों कौन, 21 पे आता है हमारा यू। तो हमारा यू लिख लेंगे यहाँ। फिर उसके बाद दोस्तों डी है, डी को अब इसके पीछे लिखेंगे। डी आता है 4 नंबर पे, और 4 से हमें कितना माइनस करना है दोस्तों, 4 से हमें माइनस करना है 3। यहाँ सॉरी दोस्तों 4 से हमें माइनस करना है 4। यहाँ 2 माइनस किए, यहाँ 3 माइनस किए, अब हमें 4 माइनस करना है। तो अगर 4 से हम 4 माइनस करेंगे, अगर 4 से हम पूरा 4 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा दोस्तों, एकदम पीछे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा जेड। तो यहाँ पे दोस्तों हम जेड लिख देंगे। हमारा बचा दोस्तों आखिरी नंबर, आखिरी पेयर बचा है। अब आखिरी पेयर में हम क्या करेंगे, 18 में 3 21 किए थे। अब यहाँ हम दोस्तों 4 प्लस करेंगे। तो 1 में अगर 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 5। 5 पे आता है ई, तो ई लिख देंगे हम। वाई है, वाई का दोस्तों होता है 25, और 25 से हमें दोस्तों अब 5 माइनस करना है। 5 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा टी। यानी कि दोस्तों यहाँ देखिएगा आप, हम क्या भरे हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। दिखाई तो नहीं दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन हम बताते हैं आपको क्या क्या भरे हैं। यहाँ भरे हैं दोस्तों हम वाई, यहाँ भरे हैं वाई, यहाँ भरे हैं टी, उसके बाद भरे हैं दोस्तों हम आर, यहाँ देखिए, उसके बाद भरे हैं भी, उसके बाद भरे हैं जेड, उसके बाद भरे हैं यू, उसके बाद भरे हैं टी, यहाँ दोस्तों उसके बाद भरे हैं ई। तो दोस्तों हम देखेंगे, इसे मिटाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीन छोटा होने के कारण दोस्तों ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम इसे मिटाएंगे और देखेंगे। यहाँ हम ऊपर लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा वाई, टी भरे, आर भरे, भी भरे, जेड भरे, यू भरे, टी भरे और ई भरे। दोस्तों यहाँ हमने लिख लिया है। अब मिटाते हैं इसे। दोस्तों हम देखेंगे कि वाई टी आर भी जेड यू टी ई किस ऑप्शन में है हमारा दोस्तों। तो आप यहाँ देखिएगा, वाई टी आर भी जेड यू टी ई ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। अगर नहीं समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट करिएगा, फिर से हम इसे अगले सेशन में आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है हमारा, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। दोस्तों इसमें हमें बताना है, ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित है दोस्तों, और एक हमारा विषम है यानी कि बेमेल है, उसी ऑप्शन को हमें बताना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सतलज है, ये रावी है, ये चिनाब है और ये यमुना है। अगर दोस्तों आप जानते होइएगा तो सतलज और रावी और ये चिनाब तीनों ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये दोस्तों हमारा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों ये जो यमुना है, यमुना हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। ये तीनों आपस में संबंधित है, यानी कि तीनों सतलज, रावी, चिनाब ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, और यमुना दोस्तों हमारा गंगा नदी की सहायक नदी है। इसलिए हमारा सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को आपको हम बताते हैं। चलिए इसे पहले पढ़ते हैं। दिया है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अक्षर यानी कि कौन सा ऑप्शन रखने पर ये जो खाली स्थान है दोस्तों, इनमें हम रखने पर इन श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेटरों को गिनते हैं कि कितने लेटर हैं इसमें। चलिए गिनेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। यानी कि दोस्तों ये हमारे 20 लेटर हैं, और 20 लेटर हैं दोस्तों। तो 20 लेटर को हम या तो 5-5 के पेयर में 4 बार बांट सकते हैं, या तो 4-4 के पेयर में 5 बार बांट सकते हैं। तो दोस्तों हम चलिए 4-4 के पेयर में पहले 5 बार बांटेंगे। 1 2 3 4 यहाँ से हम काट देंगे, फिर 1 2 3 4 यहाँ से हम काट देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से काट देंगे, फिर उसके बाद दोस्तों 1 2 3 4 यहाँ से काट देंगे, और अंत में 4 लेटर बचा हमारा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों का अधिकतर उत्तर इन प्रश्नों में ही दिया होता है दोस्तों ये सी दिया है हमारा, भरने के लिए हम देखेंगे ये सी दिया है, तो देखेंगे हम इसमें कहाँ सी है। तो दोस्तों हमारा बस सी यहाँ दिख रहा है, तो सी के पहले दोस्तों क्या भरा गया है, सी के पहले हमारा बी है, तो यहाँ हम आँख बंद करके बी भर देंगे। ऐसे प्रश्नों को करने का यही एक तरीका है मात्र दोस्तों, यहाँ बी भर देंगे। उसके बाद देखेंगे हम और कौन स्थान खाली है हमारा, यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद ए है और उसके पहले बी है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों इधर अगर मिला तो ठीक, नहीं तो जो भरे रहेंगे उसी को देखेंगे। इधर देख लेते हैं दोस्तों बी कहाँ दिया है, बी हमारा यहाँ दिया है एक, और बी हमारा यहाँ दिया है, और बी हमारा यहाँ दिया है, बी 3 जगह दिया है दोस्तों। तो देखिए बी के तुरंत बाद क्या भरा गया है, यानी कि बी के तुरंत बाद हमारा स्थान खाली है, तो बी के तुरंत बाद क्या भरा गया है, बी के तुरंत बाद दोस्तों हमारा सी भरा गया है, तो यहाँ हम सी भर देंगे, बिना कहे सुने हम सी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, जहाँ हम भरे थे वहाँ भी देख लीजिए बी के बाद तुरंत सी आया है। अब दोस्तों हमारा कौन सा खाली स्थान है, हमारा खाली स्थान ये है, यहाँ भरना है दोस्तों। तो यहाँ भरना है, तो इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद हमारा बी है। तो देखेंगे कि बी से पहले कौन सा लेटर हम भरे हैं, तो बी से पहले दोस्तों हम क्या भरे हैं, बी यहाँ देखेंगे बी है, बी से पहले ए है, उसके बाद यहाँ भी बी से पहले ए है, और यहाँ भी बी से पहले ए है। तो दोस्तों यहाँ भी बी से पहले हम ए भर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे कौन सा हमारा खाली है, ये देखिए श्रृंखला बनती जा रही है, आप देखिएगा ध्यान से, तो श्रृंखला बनती जा रही है दोस्तों, ए बी सी ए यहाँ से ए बी सी ए, ये 2 श्रृंखला, और ये तीसरी श्रृंखला दोस्तों ए बी सी ए। यानी कि इतना हमें पता चल गया दोस्तों कि ये श्रृंखला हमारा काटने से पता चल गया कि हमारा श्रृंखला ए बी सी ए का बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ हम अब ये चीज़ नहीं देखेंगे, अब ये चीज़ हम करेंगे, ए बी कौन सा हमारा भरेगा, यहाँ सी भरेगा, तो हमारा श्रृंखला पूरा हो जाएगी, ए बी सी ए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ ए भर देंगे, यहाँ बी है ये है, यहाँ सी भर देंगे, तो ए बी श्रृंखला हमारा पूरा हो जाएगा, ए बी सी ए। तो दोस्तों देख लीजिए हमने भर दिया है पूरा, और हम देखेंगे क्या क्या भरे हैं। यहाँ सी भरे हैं, यहाँ ए भरे हैं, यहाँ सी भरे हैं दोस्तों, यहाँ ए भरे हैं, यहाँ सी भरे हैं, यहाँ बी भरे हैं। तो दोस्तों देखेंगे बी सी ए सी कहाँ भरे हैं दोस्तों, किस ऑप्शन में है हमारा, बी सी ए और सी
CAC ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी में दिख रहा है। तो सी में दिख रहा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।